हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। दोस्तों आज जो ये मैच है आरसीबी और राजस्थान का, तो तकरीबन तकरीबन ना सब अ, जो है सबकी टीम उसी तरीके से निकलने वाली है कि आप ये समझ रहे होंगे कि बैंगलोर की तरफ से अगर बैंगलोर को ना एक्चुअली में पहले फील्डिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके चक्कर में उसके जो बॉलर्स हैं वो भी फेल हो रहे हैं, जो बैट्समैन हैं वो भी फेल हो रहे हैं। अगर बेंगलुरु की टीम अगर पहले बॉलिंग करती है, तो आपके लिए एक बेहतरीन यहाँ पे टीम बन सकती है। और अगर बैटिंग करती है तो पिछला सिनेरियो आपको याद होगा, 3 मैचों में बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। तो एक बार ना दोस्तों जो हाई सेलेक्टेड प्लेयर हैं हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो हाई सेलेक्टेड में आपके पास संजू सैमसन नहीं खेल रहे हैं दोस्तों। संजू सैमसन अभी फिलहाल के लिए बाहर हैं। संजू सैमसन नहीं खेलेंगे। तो एक बार जो सिलेक्टेड हाई सिलेक्टेड है उनको देख लेते हैं। फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, जायसवाल, रजत पाटीदार, और उसके बाद ये स्मॉल लीग में आते हैं दोस्तों। ये स्मॉल लीग के खिलाड़ी हैं जो ये स्मॉल लीग में ही काम के होते हैं। रियान पराग, जोश हेजलवुड, जोफ्रा आर्चर। तो दोस्तों ये हाई सिलेक्टेड प्लेयर हैं। ये 7 प्लेयर हैं जो बिल्कुल हाई सिलेक्टेड हैं। और इसमें दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि आप इनको लेके हम जो है ग्रैंड लीग जीत सकते हैं? ग्रैंड लीग तो मुश्किल जीत पाएंगे इसमें। जितने भी ये प्लेयर हैं ये सभी के पास है, समझ लो। तो अगर ये हम ये 7 प्लेयरों को ले रहे हैं तो 4 प्लेयर ऐसे होने चाहिए हमारे पास जो बिल्कुल लो सिलेक्टेड हो, समझ गए दोस्तों, और जिसके खेलने के हाई चांसेस हो। उस तरीके के खिलाड़ी हमको रखने हैं। जब जैसे फिलिप सॉल्ट है, विराट कोहली है, ये सभी के पास है, सबके पास है। ये मतलब कि 90% के लमसम ये सब खिलाड़ी हैं। तो क्या दोस्तों हम इन्हीं के साथ टीम बनाएंगे या कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं? जैसे पिछले मैचों में देखा हमने, विराट कोहली फेल हो गए, फिलिप सॉल्ट फेल हो गए, रजत पाटीदार फेल हो गए, देवीदत्त पट्टिकल फेल हो गए। तो क्या वैसे सिनेरियो बनेगा या कुछ और भी सिनेरियो बन सकता है? बिल्कुल और भी सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि जो 3 मैच बैक टू बैक अपने होम ग्राउंड पे बेंगलोर हार रही है, तो इसके लिए मैनेजमेंट ने कुछ न कुछ तो किया होगा कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आप उस तरीके से भी थोड़ा बहुत देख के चलें। जो इनका मैनेजमेंट है उन्होंने जरूर डिस्कस की होगी कि भाई आप लोग अगर टॉस हार रहे हो, पहले बैटिंग कर रहे हो और आप लोग लगातार फेल हो रहे हो, तो इस बारे में जरूर बात हुई होंगी। तो सिनेरियो को समझना पड़ेगा दोस्तों। सिनेरियो समझने के लिए तो ये चीजें हैं। बाकी हम थोड़ा पिछले मैचों को भी देख लें तो राजस्थान रॉयल थोड़ा बहुत बेंगलोर से थोड़ा नीचे है टीम। तो राजस्थान रॉयल से सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल को पकड़ लेते हैं, ध्रुव जुरेल, और उसके बाद जायसवाल, हेटमायर, नितेश राणा, रेयान पराग, महिंद्र हसरंगा। ये सिलेक्शन बेच पे अगर जा रहे हो तो जोफ्रा आर्चर हैं, महेश तीक्ष्णा, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे। तो दोस्तों ये है आपका राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल में दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि रियान पराग और नितेश राणा, ये जब भी बेंगलोर के साथ अगर मैच होता है तो ये हावी रहते हैं बिल्कुल। ये बॉलिंग कराने भी आ जाते हैं और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पे नजर आप बनाए रखना, और खास तौर पे अगर ये टीम पहले बॉलिंग करती है, राजस्थान की टीम, तो ये दोनों प्लेयर जो हैं
कौन कौन? संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे। ये दोनों डेथ में आते हैं दोस्तों, और डेथ में विकेट्स गिरती हैं, और ये दोनों ही डेथ के बॉलर हैं। और अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु की तरफ से अगर पिछले वो देखें तो मान लिया अब एक सिनेरियो बनाते हैं, बेंगलुरु की टीम पहले फील्डिंग कर रही है, तो बेंगलुरु की टीम अगर फील्डिंग कर रही है तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पावर प्ले में विकेट्स गिर रही है, बाद में विकेट कम गिरती है, पावर प्ले में ज्यादा गिरती है। पावर प्ले में लगा लो, अगर दोनों पावर प्ले को लगाते हो, पहले इनिंग की भी सेकेंड इनिंग की भी 9 से 10 विकेट गिर रही है, तो 9 से 10 विकेट अगर पावर प्ले में गिर रही है तो काम कौन करेगा? हमारा बॉलर्स करेंगे, जो पावर प्ले में भी आ रहा हो, डेथ में भी आ रहा हो। तो इस ऐसे बॉलरों को हमने ले लेना चाहिए। तो एक सिंपली मैं आपको बताऊं, अगर बेंगलुरु की टीम पहले फील्डिंग कर रही है तो सबसे पहले हम बेंगलोर से जॉस हेजलवुड को उठाएंगे, और भुवनेश्वर कुमार को उठाएंगे, यश दयाल को उठाएंगे। ये तीनों बॉलर हमारे पास आ गए। अब सेकेंड इनिंग में जो पावर प्ले में बॉलिंग हो रही है उसमें भी विकेट्स गिर रहे हैं, मगर थोड़ा सा कम गिर रहे हैं। यानी अगर पहले इनिंग में अगर पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं तो वहां 1 विकेट गिर रहा है, तो थोड़ा बहुत फर्क है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बैट्समैन हैं हम उनको लेंगे। मान लिया जैसे यशस्वी जायसवाल को ले लिया हमने, और उसके बाद इनका जो ओपनर है वैभव सूर्यवंशी, तो क्या ये आपको लग रहा है कि जॉस हेजलवुड को या फिर भुवनेश्वर कुमार को झेल लेगा? चलो झेल लेगा, तो हमने इसको भी ले लिया। तो ले लिया तो उसके बाद अब विकेट किसका गिरेगा? जो तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? या नितेश राणा आएगा, या आपका रियान पराग आएगा। तो इस तरीके से आपको एक सिनेरियो बनाना है। अब आप चाहो तो यहाँ से सूर्यवंशी को हटा के आप सीधे नितेश राणा के साथ जाइए, 22% सिलेक्शन है। और उसके बाद आप सीधे सीधे पहले इनिंग के लिए यहाँ से आप रियान पराग को पकड़ लो। महिंद्र हसरंगा है जो बॉलिंग का बैकअप देते हैं बाद में। और बेंगलोर के अगर बॉलिंग कर रही है तो रोमारियो सेफर्ड भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरीके से हमने टीम बनानी है। तो टीम बनानी है तो फिर जो सेकेंड इनिंग में आएंगे वो कौन आएंगे खेलने के लिए? विराट कोहली आएगा और फिलिप सॉल्ट आएगा। ये आपने ले लिए, ये आपके इनके दोनों ओपनर आ गए। उसके बाद आप क्या करोगे? देवीदत्त पडिक्कल, तो जो तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद सीधे देवीदत्त पडिक्कल को लेना है। आप रजत पाटीदार को छोड़ सकते हो उसके बाद, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं गिर रहा है, और ये तीनों ही यहाँ पे क्या नाम है अपना जितने भी रन इन्होंने बनाए होंगे, तो आपने 4 बॉलर ले लिए। यहाँ से आपने 4 बॉलर ले लिए इनके, 1 2 3 4, ये 4 बॉलर आपके 4 ओवर के हो गए। रोमारियो सेफर्ड का कोई फिक्स नहीं है, ये 2 ओवर भी डाल सकते हैं, मगर इनके आपके 4 ओवर आ सकते हैं अगर पहले इनिंग में बॉलिंग कर रही है बेंगलुरु। तो फिर उसके बाद आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है? विराट कोहली कैप्टन हो सकते हैं क्योंकि ये चेज मास्टर है। लिप सॉल्ट भी आपके वॉइस कैप्टन हो सकते हैं, और डेविड पडिक्कल भी वॉइस कैप्टन, क्योंकि ये सेकंड इनिंग में अच्छा खेलता है डेविड पडिक्कल। तो इस तरीके से आपको एक सिनेरियो बना के चलना पड़ेगा। अब फिर वही चीज दूसरी उसमें देख लें तो दूसरे में कैसे चलेगा आपका? आप मान लिया यहां से आपका राजस्थान बॉलिंग कर रही है, तो राजस्थान बॉलिंग कर रही है तो अब आप कैसे उठाओगे? राजस्थान बॉलिंग कर रही है, राजस्थान बॉलिंग कर रही है तो आपको जोफ्रा आर्चर उठाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे, ये 3 बॉलर आपको यहाँ से उठा देने हैं। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ से ये उठाओगे तो आप 3 बॉलर आपके पास हो गए। कुणाल पांड्या का इस पिच में बहुत ही बुरा हाल है, 10 मैच में सिर्फ 2 विकेट यहाँ पे लेके गया है कुणाल पांड्या।
तो अभी के लिए थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो आप। अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये विकेट लेके जाएगा तो आप जरूर इसको ले लीजिए, मैं मना नहीं करूंगा आपको। वहिंदु असरंगा, ये आपके पास ना 4 बॉलर आ गए हो, ये जिसमें इसे 4-4 ओवर ये कर सकते हैं। 4 ओवर आपके तुषार देशपांडे के आगे, 4 ओवर इसके आगे, 4 ओवर इसके आगे और 4 ओवर इसके आगे, 16 ओवर हो गए आपके। और बाकी का जो वो है वो आपको डिवाइड होते हुए दिखेगा। उसके बाद ये तो हो गए। अब आपने क्या करना है, तो पहली इनिंग में सबसे पहले आप क्लिप शॉट पे रिस्क ले सकते हो। क्लिप शॉट पे अगर रिस्क ले रहे हो तो फिर रखोगे किसको, यहाँ से तो कोई है ही नहीं, तो आप यहाँ से जितेश शर्मा के साथ जा सकते हो। जितेश शर्मा के साथ जाने के बाद यहाँ से विराट कोहली को ले लो, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। यशस्वी जायसवाल को ले लो और यहाँ से फिर वैभव सूर्यवंशी को ले लो। तो ये एक आपका वो बन जाता है। उसके बाद यहाँ से आप नीतीश राणा को ले लो या फिर सीधे सीधे रियान पराग के साथ चले जाओ। चले गए दोस्तों। तो ये एक सिनेरियो बन जाता है। इस सिनेरियो के हिसाब से अगर आप चलोगे तो आपकी टीम, अब जैसे आप ये सोच रहे हो कि भाई बेंगलोर की तरफ से तो सिर्फ विराट कोहली है, तो यहाँ से एक खिलाड़ी और बढ़ा लो। बढ़ाना किसको है, अब यहाँ से फर्स्ट इनिंग के लिए आपके पास रजत पाटीदार एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास रजत पाटीदार का मिल जाएगा, जो फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये अब आपके पास एक ओपनर आ गया, एक ओपनर आ गया, उसके बाद आपके पास तीसरे नंबर का खिलाड़ी आ गया, फिर 5वें नंबर का खिलाड़ी आ गया, फिर रोमारियो शेफर्ड आ गए। रोमारियो शेफर्ड का ऐसा है कि ये जब वैसा भी जब खेलते हैं ना तो बहुत धुआं मचा देते हैं। तो इस तरीके से आपने एक कॉम्बिनेशन बनाना है। ये अब आपने इसे यहाँ से ओपनर भी ले लिया, तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का ये खिलाड़ी भी ले लिया आपने। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग ये तीनों ही आपको ये जिता के ले जाएंगे और पहली इनिंग में ये आपको विकेट निकाल के दे देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सिनेरियो बनाओगे और इसमें ट्रम्प कार्ड अगर घुसेड़ दोगे तो करीब करीब टीम को थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से लेके जाओगे तो एक बेहतर ऑप्शन है। बड़े बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पे फेल हो रखे हैं, जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली पहले इनिंग में यहाँ पे 3 बार फेल हो चुके हैं, 3 इनिंग में। तो मैनेजमेंट ने कुछ बहुत ऐसा तोड़ निकाला होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपने होम ग्राउंड में हार रहे हो। तो इस तरीके से अगर इन्होंने अगर अपना कोई ऐसा सिनेरियो बना रखा होगा कि भाई अब आपको नहीं हारना है, आप इस तरीके से खेलो, तो ये चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद इसमें कैप्टनसी की बात करें तो सीधे यशस्वी जायसवाल और उसके बाद आप रियान पराग को भी यहाँ पे वॉइस कैप्टनसी दे सकते हो। अगर आप यहाँ से अगर किसी को भी उड़ा रहे हो ऊपर से, आप यहाँ से कौन लेके जाएगा, संदीप शर्मा भी हो सकता है, तुषार देश पांडे भी हो सकता है, जोफ्रा आर्चर भी हो सकता है, हसरंगा भी हो सकता है, क्योंकि इस पिच पे थोड़ा बहुत स्पिनरों का गेम पहले इनिंग में ही है, सेकंड इनिंग में इतना विकेट नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से आप टीम बना सकते हो। इसमें बीच बीच में आप ट्रम्प्स को जरूर इंक्लूड करें। अगर बड़े खिलाड़ी पे रिस्क ले रहे हो तो नीचे से ट्रम्प्स कार्ड आप उन पे घुसेड़ सकते हो। जैसे बेंगलोर की टीम मान लिया पहले बैटिंग कर रही है, ऊपर से कोलैप्स हो रहे, तो आपके लिए टिम डेविड एक बहुत तगड़े ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप टीम बनाओ, तो हो सकता है आपको काफी बेनिफिट हो और इसी तरीके से आप जीतते रहें। और यहाँ पे वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और आई होप आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प मिलती हो तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इससे अगर आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।